किसी स्थान पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन का टेंजेंट 5/3 है तथा, या फिर आगे क्या है, तथा मीनार की ओर 32 मीटर चलकर उसके उन्नयन का टेंजेंट 5/2 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्या दिया है, किसी स्थान पर मीनार के शिखर का उन्नयन का टेंजेंट। तो मान लेते हैं, मान लिया जाए क्या, ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये कोई स्थान है, ठीक है, नीचे ये सब क्या है, ये सब ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, और इधर कहीं ध्यान देना है, इधर कहीं क्या है, एक मीनार है जो ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि किसी स्थान पर, तो कोई स्थान ले लेते हैं कि शिखर का मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन का टेंजेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मान लो अगर वो स्थान ये हो, तो यहाँ से मीनार के, ये सीधा बना लेना तुम लोग, ठीक है, मीनार के शिखर का, ठीक है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन का टेंजेंट है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है, मतलब 10 इजकल टू दिया है क्या, टेंजेंट, ठीक है, 5/3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक, ये 5/3 दिया हुआ है, ठीक है, ये 5/3 दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है क्या कि मीनार की ओर 32 मीटर चलकर, जब मीनार की ओर, मान लो मीनार ये है, ठीक, और इसके तरफ यानी मतलब बाएं से दाएं जब जा रहा है, ठीक है, चलकर उसके उन्नयन कोण का टेंजेंट जो है 5/2 हो जाता है। तो ये कहीं यहाँ पे है अभी, ठीक, यहाँ पे, ठीक, और यहाँ से वो 32 मीटर, यानी मान लो इधर कहीं, ठीक है, यहाँ से ये 32 मीटर इधर जाता है, ठीक, मान लो यहाँ 32 है, तो यहाँ जब पहुँचता है ये, तो उसी मीनार के शिखर का उन्नयन का टेंजेंट 5/2 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला दें इसके शिखर से, तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो टेंजेंट है, टेंजेंट यानी कि टेन थीटा अगर मान लो अगर वो रहा हो, ठीक है, तो ये, सॉरी वैसे ही थीटा क्या लिखते हैं, ठीक है, तो ये टेन जो है, ठीक है, ये टेन दिया हुआ कितना, 5/2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो वही नाम दे देते हैं ए, और ये बी, और ये सी, और इसको डी, ठीक। तो वही लिखने वाला काम कर देते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर लिखने वाला काम कहें तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, लिखने का आइडिया लो, किस तरीके से लिखते हैं, चित्र में, ठीक है, चित्र में क्या है, CD, चित्र में CD एक मीनार है, चित्र में CD क्या है, एक मीनार है, ठीक, CD एक मीनार है, ठीक, जिसके शिखर D, शिखर मतलब शीर्ष, ऊपर टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, शिखर, जिसके शिखर D का जमीन पर स्थित, ठीक है, D का, यहाँ या फिर ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके शिखर D का
किसी स्थान, सॉरी, ठीक है, जिसके शिखर D का किसी स्थान से बनने वाले कोण का टेंजेंट क्रमशः क्या क्या है, क्रमशः 5/3 और 5/2 है। ठीक है, इतना ठीक है, इतना बहुत है। अब अगर ध्यान से देखें, हम लोग ध्यान से देखो फिगर को, ठीक है, तो आते हैं किसमें, आते हैं इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, ट्रायंगल का। अब त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में अगर हम देखें, ध्यान से देखो, अगर मान लो ध्यान से कि ये x है और ये y है, मान लेते हैं इसी तरीके से, ताकि जो है कि चीज़ें जो है कि क्लियर हो, थोड़ा सा स्पष्ट हो पाए कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए बस मान लिए हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो अगर ये x मान लें तो यहाँ हम लिख रहे हैं 10x, ठीक, x y ले लेंगे, ठीक है, ताकि जब x की बात करें तो ये मालूम हो कि ये वाली मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, और जब y बोलें तो मालूम हो कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक, 10x इजकल टू क्या, वही जो फार्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आए हैं, क्या हाँ, तो क्या होता है 10 मतलब x इजकल टू लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो ये हो गया लंब बेस में क्या है CD, ठीक, आधार यानी कि बेस इसमें है BC। ठीक है, अब ध्यान से देखो, या फिर इसको क्या लिख दें, अब देखो 10x का मान ये दे रखा हुआ है, क्या है 5/2, ये जो है दे रखा है, इज इक्वल टू क्या, अब CD मालूम है नहीं तो CD को सीधी ही रहने देते हैं। ठीक, क्यों, और लिखे भी हम लोग कि CD क्या है, मीनार है, तो ये CD हो गया और ये हो गया BC। ठीक है, तो से इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तथा त्रिभुज किसमें, बड़े वाले में ACD में, तथा त्रिभुज ACD में अगर ध्यान से देखें कौन सा है ACD में, तो फिर इसमें क्या होगा 10y इज इक्वल टू 10y अगर लें तो फिर वही लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है CD है, आधार क्या है AC है, तो ये AC हो गया। या फिर इसी को लिखें, फिर वही बात एक बार कि हमेशा ये जो लगाना है यहाँ, मतलब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है स्पेस की थोड़ा समस्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कि हम जो है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि मैथ जो है कि टॉप से डाउन आता है, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, ये रोमन लिपि वाली बात है। ठीक, और ये क्या है, ये बाएं से दाएं वाली जो अपनी है देवनागरी लिपि, तो ये थोड़ा सा याद मतलब रखना, जब लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो ये है क्या, वो हमारी थोड़ा सा वो स्पेस वाली समस्या है इसमें। ठीक, तो ये क्या हो गया 10y इजकल टू CD अपान क्या AC, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो 10y यहाँ से क्या दिया हुआ है 5/, हाँ ठीक है 5/3 है। ठीक है, ये तो 2 था। ठीक है, 5/3
इज इक्वल टू सी डी, तो सी डी ही है। अगर इसको देखें तो इस ए सी को लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्या, ए बी प्लस क्या, बी सी। या फिर इसी को और आगे हम बढ़ाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये तो 5/3 तो हमने लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू सी डी, तो वही है सी डी अपान अगर देखें ए बी को क्या लिख सकते हैं, बस जो मान इसमें है क्या है, ये ए डी की वैल्यू है 32 मीटर दिया हुआ है, प्लस बी सी है तो बी सी को बी सी रहने देते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है। अब इसी को अगर और लिख दें क्या, इसका इधर गुणा, मतलब जो तिरछा हम लोग गुणा करते हैं ना, जो तिरछा गुणा होता है वो, तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे कहने का मतलब है ये हो जाएगा 5 × 32, ठीक, इधर प्लस ये जब 5 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5BC, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3CD हो जाएगा, ठीक है। अब उसी को हम लोग अगर यहाँ से देखें, उसको अगर यहाँ से देखें तो ध्यान से देखो, ये 32 का 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 32 × 25 160, ठीक। ये हो गया प्लस अगर ये 5 है और यहाँ से ध्यान से देखो BC का मान अगर यहाँ से लें हम लोग, यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर BC का यहाँ से मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, BC इजकल समीकरण एक को ध्यान से देखो, ठीक, ध्यान से देखो क्या है, BC इजकल टू हो जाएगा 2, इधर देखो इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2CD और अपान 5, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, तो BC की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, BC की वैल्यू रख रहे हैं 2CD, ठीक है, 2CD अपान क्या, अपान 5 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3CD ना, तो 3 ये CD हो गया। ये कहाँ से किए हैं, यहाँ लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या किए हैं, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ लिख दें समीकरण 1 से BC इजकल टू हम रखे हैं 2CD अपान 5, ठीक है। तो ये हमने किया है। अब ध्यान से देखो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2CD है तो उसको ले जा रहे हैं हम लोग कहाँ, दाहिने साइड यानी राइट साइड में। तो वही कि जब कोई भी चर या अचर यानी कि वेरिएबल या फिर नॉन वेरिएबल लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट में जाता है तो कुछ बदले चाहे ना बदले, क्या होता है, साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो वही बात, तो अब ध्यान से देखो, ये 2CD प्लस 2CD है, उधर ले जाएंगे तो माइनस। तो हमारे कहने का मतलब है इसी को अगर लिखें तो ये 160 इज इक्वल टू क्या 3CD माइनस क्या 2CD। इसी को अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो CD इज इक्वल टू कितना 160 और काम चल रहा था मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। तो यही है क्या CD हम माने थे, क्या CD, देखो CD एक मीनार है तो मीनार की ऊंचाई यही है, ठीक। यही रिक्वायर्ड आंसर यानी कि अभिष्ट उत्तर है, ठीक है। तो नोट कर लो, इसको नोट करो, ठीक। अब ध्यान से देखो, दूसरा नंबर सवाल देखें अगर हम लोग, दूसरा नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखो, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि सवाल नंबर दूसरा क्या है। ये ध्यान से लगा लेना है, हो सकता है पूछ दे, ठीक है,
क्योंकि ये तो मतलब 2011 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो शायद पूछ ले, ऐसा सवाल पूछने का ट्रेंड रहा है पहले। ठीक है, बस तुम लोग ध्यान से पढ़ो और 24 तारीख को जो पेपर है उसमें एक बेहतर जो है क्या अंक जो है हासिल करो। ठीक है ना, एकदम मस्ती वाले मिजाज से। ठीक, तो सवाल नंबर दूसरे का हल अगर देखें हम लोग तो ध्यान से देखो, ये सवाल नंबर दूसरा है, इसका हम लोग हल देखें। तो सवाल देख लेते हैं क्या है। सवाल दिया हुआ है कि 36 तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, ठीक, आगे दिया है क्या, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर। तो क्या होता है जब 60 से 30 हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो मीनार की परछाई 40 मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका फिगर कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। ठीक, क्या है देखो कि सबसे पहले एक मीनार, इधर कहीं मीनार है शायद। ठीक, अच्छा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर, यानी कि पहले 60 रहा है। ध्यान से देखो क्या लिखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक, 60 से बदलकर 30 होने पर, यानी 60 से बदल पर, यानी पहले कहीं 60 रहा है फिर 30 हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, इसी लॉजिक से हम लोग क्या देखेंगे कि 60 पहले रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे क्या है कि अगर ध्यान से देखो, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो अधिक बनेगा, और जितना इससे दूरी बढ़ती जाएगी ना, जितना दूरी मतलब मीनार से बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, उतना जो है कि एंगल जो है कि डाउन होता चला जाएगा। जैसे किसी दीवार को अगर देखना है तो अगर नज़दीक से देखेंगे तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, अगर दूर से जाएंगे तो इस तरीके से भी देखेंगे तो दिखाई। जैसे ऊंची बिल्डिंग हो, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग देखना है तो अगर एकदम ऊपर वाला पोर्शन देखना हो हम लोगों को तो एकदम इस तरीके से उठा करके देखना पड़ेगा, मतलब लास्ट फ्लोर देखना हो तो ऐसे। और अगर उसी लास्ट फ्लोर को कहीं दूर से देखना है तो इसी तरीके से भी देख जाएंगे। ठीक है, तो ये जब सॉरी जब तुम लोग पढ़ोगे सामंजस्य क्षमता की फिजिक्स में, उसमें जो है कि सामंजस्य क्षमता क्या होती है उसमें समझाया जाएगा कि किस तरीके से आँख को हम लोग छोटा बड़ा वो एंगल, ठीक है, आँख का, उसमें सामंजस्य क्षमता में पढ़ोगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, हमारे कहने का मतलब क्या है इसमें कि परछाई, हाँ ठीक है, यहाँ क्या है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 से बदलकर जब 30 होता है तो लंबाई क्या होती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। ध्यान से देखो, तब ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ ये मीनार था, ठीक, ये मीनार है, ठीक, वो लिख लेना सही से, मीनार है, और इसका जो है, इसका जो उन्नयन कोण बता रहा है इस तरीके से, उन्नयन कोण ये 60 अंश है। ठीक, एक मीनार मान लें, ऊंचाई भी मान लेते हैं हम, एक मीनार है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ठीक, मीनार की ऊंचाई ये कह रहा है कि 60 अंश जब है तब ऊंचाई मतलब इसकी परछाई की लंबाई कुछ है। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि जब मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो मान लो इस मीनार की परछाई कुछ है, पता नहीं कितना है, हमको नहीं आइडिया है, ठीक है, कुछ, लेकिन कुछ है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि जब यही मतलब जो है उन्नयन कोण 60 से बदलकर कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, तो मीनार की जो परछाई की लंबाई है, ध्यान देना है, मीनार की लंबाई नहीं, मीनार की परछाई की लंबाई कितना हो जा रही है बताओ तो, ये 40 मीटर बढ़ जा रही है। यानी कहने का मतलब देखो, ये क्या है, ये मीनार है, खड़ा है, परछाई कहीं ज़मीन पर बन रही है, ये ज़मीन यही कहीं है, तो अभी जो इतना है परछाई, वो जब 30 मीटर इधर कहीं जाएगा, ध्यान से देखना, ये जब 30 मीटर, सॉरी हाँ
सॉरी 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री जब बन रहा है तो ये जो मतलब मीनार के परछाई की जो लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाए। ध्यान से देखो, ये इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक, जब कितना बढ़ रहा है, क्या दिया है, 40 मीटर बढ़ जाती है जब ये तो ये ध्यान से देखना, तो एंगल 30 है, यानी कि जब एंगल 30 है, हम उल्टा बोल रहे हैं, ठीक, क्या, जब एंगल 30 है तो मीनार की परछाई की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोगों को ज्ञात का क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो ध्यान से देखो, इसीलिए सवाल इसमें यहीं तक सवाल इम्पोर्टेंट है, बाकी वो सारा लिखना है, ठीक है, वो हो जाता है कि किस तरीके से जो है कि 60 से 30 होने पर मीनार की परछाई की लंबाई क्या हो जा रही है, 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ देखो कामा लगा है, कामा का इम्पोर्टेंट होता है, परछाई बढ़ रही है, यहाँ से मतलब है, पता चलेगा कोई ऊंचाई बढ़ा दे, ठीक, ध्यान से देखो। तो वही लिखने वाला काम अगर हम देखें तो क्या है, चित्र में क्या है भाई, चित्र में इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C और इसको D। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, चित्र में CD एक क्या है, मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई माना h मीटर है। ये चलो मान लिए हम, ठीक। अब क्या है, मीनार के शिखर, वही जो उसमें किए हुए थे हम लोग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मीनार है ये, ठीक। मीनार के शिखर D का, मीनार के शिखर D का उन्नयन कोण किसी बिंदु B से 60 अंश है, यानी 60 डिग्री है, ठीक है, ये है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, उन्नयन कोण 60 से 30 होने पर, 30 डिग्री होने पर उन्नयन कोण 60 से 30 होने पर मीनार की परछाई की लंबाई, क्या होती है, 40 मीटर बढ़ जाती है, जाती है। अर्थात AB इक्वल टू कितना, AB इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, ये होगा। अब वही काम जो उसमें किए थे। अब त्रिभुज क्या है, BCD में ध्यान से देखो, BCD में क्या है, 10 है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, भाई क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस,
तो लंब सी डी आधार हो गया क्या बी सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इसी को tan 60 अंश का मान √3 और सी डी को हमने h मान रखा है तो h कर दिए और बी सी को कुछ नहीं तो वैसे ही रहने देते हैं। तो क्या करें फिर, या फिर इसी को हम लोग कर लें क्या कि बी सी अगर लिखें तो ध्यान से देखो ये इधर चला जाएगा और ये इसकी जगह पर, तो बी सी इजकल टू h/√3 से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, ध्यान से देखो, ठीक, तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए सी डी में भाई ध्यान से देखो tan 30 डिग्री यानी कि 30 अंश बराबर दिया है क्या लंब बटे आधार, तो यानी कि क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब क्या है, इस वाले में AC है तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या सी डी को मान रखा हमने h तो h लिख दिए। अच्छा AC को अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो AC को क्या लिख दें, ध्यान से देखो अगर ऐतराज़ ना हो तो ए बी प्लस क्या BC, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ए बी इधर ऐसे गुणा कर रहे हैं जो तिरछा गुणा होता है प्लस BC इज इक्वल टू h/√3, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो इसी को हम लोग लिख दें क्या इस तरीके से, क्या ए बी तो दिया है ना वैल्यू, यहाँ पर देखो लिख दिए हैं ए बी कितना है ये 40 मीटर प्लस BC का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं तो है क्या h/3 है, ऐसा कुछ, ठीक है, इज इक्वल टू h/√3। ये सब काम कहाँ किए हैं तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1 से, तो ये है समीकरण 1 से हमने ये सब काम किया है, ठीक। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो एलसीएम अगर ले लें तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ प्लस h और ये h√3 और ये तिरछा जब गुणा होगा इसका तो ये √3 होगा, ठीक है। इसको अगर लिखने की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो गुड़िया, तुम भी देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो ये हो जाएगा ये ऐसा कुछ प्लस, ध्यान से देखो भाई कि इसको इस वाले h को उस साइड में अगर ले चलें और एक काम और, अच्छा रहने दो, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो तो ये हाँ अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो ये प्लस h है और ये 3h है। अब इसी को एक बार और लिखें तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये 40√3 इज इक्वल टू 3h और ये वाला h माइनस h, हमारे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2h इज इक्वल टू ऐसा कुछ, ठीक। यानी कि अगर इसको एक बार और लिखें तो क्या हो जाएगा, h यहाँ से 2 से काट दें इसको, ठीक, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना 20√3 मीटर। यही h हम लोगों को निकालना था, यानी कि क्या मीनार की क्या थी ऊंचाई ना, हाँ तो मीनार की ऊंचाई याद हो गई, ठीक। तो यही रिक्वायर्ड है।